हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उससे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाएंगे कि निवेदिता सोचती है कि मैंने तो सोचा था होलोरी एक साधारण सा फंक्शन है, लेकिन यहाँ देख के तो लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो फिर वो सोचती है कि मुझे यहाँ से रवि को जल्दी निकालना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो मैं और रवि एक होके ही रहेंगे। तभी ये सोच के निवेदिता मुस्कुरा रही होती है। श्वेता उधर से आती है, कहती है कि अगर ये गरेवाल ये लोग एक हो गए ना, तो फिर सासू माँ तो मुझसे ही सारा काम करवा के ही मानेगी। तभी वो निवेदिता को देख के कहती, ओ जी ओ, आप भी यहाँ आ गए, प्रकट हो गए। अब तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, पति पत्नी और आप। तो वो कहती है, तुरंत श्वेता को इधर खींच के लाती है। तो कहती, क्या कर रही हो? तो कहती, क्या कहा तुमने? और ये क्या बकवास कर रही हो कि सौतन? मैं किसकी सौतन हूँ? हाँ। तो कहती, क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि विजय मुझे कुछ बताएंगे? नहीं, मुझे सब पता है। श्वेता कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जो तुम बार बार आने के बहाने ढूंढती रहती हो, सब दिखाई देता है? तो कहती, तुम और तुम्हारे भाई इतना बकवास करते हैं, तुम्हें शायद मेरी पावर का पता नहीं है। 1 मिनट में तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। श्वेता कहती है, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना गुस्सा कर गई? तो निवेदिता कहती है कि तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जिनके दिल में चोर होता है ना, वो दूसरों पे उंगलियां नहीं उठाया करते हैं, खास करके निवेदिता लूथरा पे बिल्कुल भी नहीं। और ये जो तुम अपने बीजे की ना, साकेत की जो खबरी हो ना, तुमने अपने ससुराल वालों की जो तुमने अपना नुकसान किया है ना, छुप छुप के जो अपने ससुराल वालों की, रवि की खबर देती है ना साकेत को, मुझे सब कुछ पता है। और ये सारी बातें मैं जाके सबको बता दूँ ना, तो क्या होगा? सब तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। तो श्वेता कहता है, अरे आप तो बुरा ही मान गई, जरा धीरे बोलिए वरना कोई सुन लेगा, और मैं तो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो निवेदिता कहती है, नहीं, माफ़ करने से कुछ नहीं होगा। अब जब तुम मेरी सारी असलियत जान गई हो, मेरे इरादे जान गई हो, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं जैसा कहूँगी वैसा करना होगा। और अगर तुमने मेरे साथ बेईमानी करने की ज़रा भी कोशिश की ना, तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगी। तो श्वेता कहती, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, आपका साथ दूंगी, फिक्र ना करें। तभी यहाँ से निवेदिता चली जाती है। और ये श्वेता सोचती है कि हाय हाय, कितनी खतरनाक है ये। मेरी तो मति मारी फिरी थी जो मैंने इसके सामने सब कुछ बोल दिया। अब मैंने तो अपना ही नुकसान कर लिया। अब तो मेरा क्या ही होगा? अब मुझे इसके सारे काम करने पड़ेंगे। ये जो कहेगी मुझे वो करना पड़ेगा। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं भी ना कब क्या बोल देती हूँ। श्वेता सोच रही होती है। फिर इधर दिखाते हैं कि जब देविका होती है, वो फूलों की टोकरी लेके जा रही होती है, एकदम से रवि से टकराती है, सारे फूल उन्हीं के ऊपर गिर जाते हैं। फिर वो देखती है, एक दूसरे को ये लोग देखते हैं। और तभी रवि कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो देविका कहती है, पहले तो नहीं ठीक थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है, अच्छा। फिर दोनों उठाने के लिए झुकते नीचे, तो उनके सर टकरा जाते हैं। तो वो कहती है कि अब तो तुम मेरे साथ हो ना, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारे साथ था, पर तुम ही नहीं समझी। तो वो कहती, हाँ। फिर ये दोनों यहाँ पे फूलों को बटोरने लगते हैं। तो वो कहती है कि देविका कि गलती से ज़िंदगी के कुछ पल बिखर गए थे। तो वो कहता है, चलो दोनों मिलके इसको समेट लेते हैं। फिर ये दोनों जो है टोकरी में वापस से फूल भरते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहते, तभी वहाँ पे निवेदिता आ जाती, इन लोगों को देख रही होती है खड़ी। तभी फिर वहाँ पे ना पीछे से जो है मंजू जी आ जाती हैं, निवेदिता के पास एकदम से टकरा जाती, कहती, ओ जी आप, अरे आप आ गए यहाँ पे। अरे कितनी सोहनी लग रहे हो आप, आपने कितनी सोहनी ड्रेस पहनी हुई है। और जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो ये सारी जो लाइटें साइटें हैं ना, सब फीकी पड़ जाती हैं। आप कितने सुंदर लगते हो, आप तो यहाँ पे आके एकदम रौनक सी भर देते हो। और फिर आप यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जी आगे आ जाओ वहाँ पे। तभी फिर मंजू जी चली जाती हैं उससे कह के। और ये दोनों यहाँ पे जो है बास्केट में फूल वापस से भर लेते हैं। तभी फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो मोंटी और साक्षी खड़े हुए होते हैं। मोंटी देखता है इन लोगों को साथ में, तो वो आगे दौड़ता हुआ आता है, बहुत खुश हो जाता है इन लोगों को देख के। तो कहता है, तुरंत साक्षी यहाँ आओ। पीछे साक्षी हट चुकी होती, वहाँ पे पल्लवी होती, वो देख नहीं पाता, पल्लवी का हाथ पकड़ के उसको आगे खींच लाता है। और उसको कहता है, तभी पल्लवी कहती है, क्या बात है मोंटी जीजा जी, आप
तो मुझे ले आए। क्या क्या कहना चाह रहे थे आप साक्षी से? बताइए ना, कुछ इम्पोर्टेंट था, कुछ सीक्रेट था, क्या कहना चाह रहे थे आप? अच्छा, तो कुछ तो था, बताइए ना, मुझे नहीं बता सकते हैं क्या आप? ऐसी कौन-सी बात थी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? और मोंटी तो उसको देख के ही अजीब-सा फ़ील करने लगता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तो वो और भी ज़्यादा सहम-सा जाता है। वो बार-बार पूछ रही होती है, मोंटी जीजा जी, तो बताइए ना, क्या बात है? कोई सीक्रेट है ना? मुझे भी बताइए। पर वो उससे कुछ नहीं बोल पाता है। फिर वो कहती, ठीक है, मैं अभी साक्षी को बुला के लाती हूँ, आप यहीं रहिए। मोंटी दूर खड़ा पल्लवी को देख रहा होता है, सोचता है कि नहीं, अब मुझे पल्लवी को देखना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी अब तो शादी हो गई है साक्षी से। अब ये ठीक नहीं, क्योंकि पल्लवी मुझे कभी नहीं मिल सकती है, इसलिए अब मुझे इसे देखना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत होगा। और अब मुझे जो है अपनी फीलिंग्स को रोकना होगा, उससे निगाह हटानी होगी। वो निगाह हटा के खड़ा होता है, तभी जो उसकी फ्रेंड होती है ना पल्लवी की, उधर लेके आती है उसके सामने से। इधर साक्षी आ जाती है, मोंटी को देखती, पल्लवी को देखती, कहती, क्या बात है, किसे देख रहे थे? हाँ, तुम्हारी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी ना, मैंने देखा, और तुम किसी और को देख रहे थे। देखो, बीवी जो होती है ना, वो अपने पति की नज़र को पहचान लेती है कि वो किसी और औरत को देख रहा है। अपनी पत्नी से नज़र हटा के देखोगे तो बीवी तो पकड़ ही लेगी ना। हाँ, तो वो कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। तो वो कहती है, अच्छा, तो तुम देख नहीं रहे थे क्या? तो वो कहता है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे। तो वो कहती, फिर तो क्या कर रहे थे तुम? नहीं, तो एकदम से ना उसको बहुत ज़ोर हँसी आ जाती है साक्षी को। कहती, मैं तो मज़ाक कर रही थी, मैंने तो बस ऐसे ही निशाना लगा दिया था और तुम सच में डर गए। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम भी ना कितने भोले से क्यूट से हो। हाँ, बात को ऐसे ही कुछ भी कह दो, मान जाते हो। हाँ, तो वो हँसने लगती है। तो वो कहता है कि वो मुझे काम है साक्षी, ठीक है, मैं अभी तो काम कराऊँ जाके, भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो कहती, हाँ, क्यों नहीं, जाओ ना। तो वो कहता, हाँ, मैं जा रहा हूँ। तभी फिर वो वहाँ से जाने लगता है। साक्षी, अब वो सोचता है कि अरे, अभी अगर साक्षी जान जाती तो उसे कैसा लगता अगर देख लेती तो। अभी तो वो मज़ाक कर रही हो, साक्षी कितनी प्यारी है ना, कितनी भोली-भाली सीधी-सी है ना। फिर सोच के वो चला जाता है। इधर साक्षी सोचती है कि मोंटी ना कितना क्यूट है, कितना भोला-सा है ना, उससे कुछ भी कह दो ना वो मान जाता है। वो बिल्कुल भी इतना प्यारा-सा है, भोला-सा, कितना ही अच्छा है मोंटी। मोंटी भी सोच रहा होता है, साक्षी कितनी अच्छी है, मैं भी ना क्या सोचता रहता हूँ। तभी मोंटी ना घबराया-सा वहाँ से चला जाता है। और साक्षी उसकी जो क्यूटनेस होती है इतना, उसको बहुत अच्छी लगने लगती है। कहती है, बहुत ही प्यारा है, सच में मोंटी बहुत प्यारा है। इधर दिखाते हैं कि सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं लोरी की। यहाँ पे मंजू जी आती हैं, कहती हैं कि तैयारी हो गई है। तभी फिर वहाँ पे जो है सब लोग कहते हैं कि अरे, अभी-अभी इन लोगों की शादी हुई है, बुलाओ सबको। तो सब आते हैं, और इधर जो मोंटी और साक्षी को भी बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी भी तो अभी शादी हुई होती है, और देविका और रवि की भी, आशीर्वाद के लिए। और तभी फिर देविका और रवि भी आते हैं आशीर्वाद के लिए, उनसे कहते हैं कि बुलाओ ना मंजू जी। तो मंजू जी उन लोगों को बुलाती हैं, वो लोग आशीर्वाद लेते हैं आके दोनों लोग। वो रवि से कहती है, अरे तू अकेला आया है, तेरी बॉटी कहाँ है, तू अकेला ही चला आया, देविका को बुलाना, और मोंटी और साक्षी को भी बुला। तो वो कहता, हाँ हाँ, मैं बुला रहा हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तुरंत तो रोक लेती हैं, फिर से कुछ बता देती हैं। तो कहता, हाँ। तो फिर वो देविका को बुलाता है, देविका आ जाती है, फिर ये लोग ना उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो कहती, हाँ, खूब जो है खुश रहो, आशीर्वाद है तुम लोग के, खूब खूब बच्चे हों। मंजू जी भी सुन रही होती हैं, हालांकि मंजू जी खुश तो नहीं है लोगों की शादी से, पर मंजू जी कुछ भी नहीं कर सकती हैं यहाँ पे। और निवेदिता भी देख रही होती है सब। निवेदिता तो सोचे बैठी है कि आज तो उसे अपना जो सोच के आई है वो करना ही है। और ये दोनों यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, इन लोगों को वो खूब आशीर्वाद देती हैं, कहती खूब बच्चे हो तुम्हारे, खूब आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे जो है ये लोग आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। फिर लोरी की तैयारियाँ वापस से शुरू हो जाती हैं, सारे लोग, मोंटी साक्षी भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर लोरी की वही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, और दिखाते हैं कि रेखा जी जो है वो कहती हैं उनकी, रवि की चाची जी से, कि मैंने तो बच्चों को माफ़ कर दिया है, मैं सही कहूँ तो आप भी बच्चों को माफ़ कर दीजिए, इतने पावन मौके पर, आज के अच्छे दिन पे आप भी बच्चों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि
अच्छा जी, आप तो ये ना ही कहो, शादी में जो स्यापा हुआ है ना, वो आपकी वजह से भी हुआ है। तो ये तो आप सब मत ही कहो, मैं तो ये सब जानती ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।